ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो चौथा अध्याय श्लोक संख्या 16। तो आपको याद होगा कि परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे हैं कि आप भगवान के बारे में बताइए। तो परीक्षित महाराज भगवान के बारे में बताने से पहले भगवान के भाव में चले जाते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, उस परम पुरुष की गुणगान करते हैं और फिर जाके वो एक भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर से खास तौर पे हमें सीखने को मिलता है कि भगवान का विषय कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सीरियस है। हम कैजुअली उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बसों में, रिक्शा में, नाई की दुकान में इत्यादि में, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं शुकदेव गोस्वामी जैसा ज्ञानी पुरुष भी भगवान के बारे में बताने से पहले, भगवान की कथाओं को बताने से पहले भगवान का गुणगान और भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान को केवल प्रार्थनाओं से, सेवा से जाना जा सकता है, प्रेम से जाना जा सकता है, ना कि डिबेट्स एंड डिस्कशन से। तो इसी प्रार्थना को जारी करते हुए हम सुनते हैं शुकदेव गोस्वामी का एक कथन 16वें श्लोक में। विचक्षणायत चरण उपसादनात् संगम वयूदस्य उभयतः अंत आत्मनः विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गता क्लमः तस्मै सुभद्र शवसे नमः नमः। मैं सर्व मंगलमय भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। उनकी चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से। नवधा भक्ति में हम सुनते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास्यम अर्चनम साख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि। तो ये जो नवधा भक्ति है उसमें से भगवान की शरणागति होना, आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, ये जो जब भी कभी आप ऐसे शब्द सुनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए भक्ति योग की बात हो रही है। ये किसी यौगिक प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, हम किसी और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से ही उच्च कोटि के बुद्धिमान भी क्या करते हैं, आगे आने वाली जो उनके जीवन है उससे भी, उसमें जो आसक्तियां हो सकती हैं उससे भी छुटकारा पा जाते हैं। तो यानी कि भक्ति मार्ग इतना स्ट्रांग है। जबकि हम देखते हैं कि यौगिक मार्ग, जैसे हमने सुनते हैं कि बड़े बड़े योगी भी, एक ऐसा समय आया, विश्वामित्र की कथा हम सुनते हैं, इतना बड़ा योगी, इतनी पावरफुल, जो कि अपनी पावर से एक पैरेलल स्वर्ग बना दे, ऐसा योगी भी एक स्त्री के बंधन से फंस गया। मेनका के आने पर सारा उसका योग समाप्त हो गया। लेकिन भगवान के जब हम चरण कमलों की शरण लेते हैं, जब हम अपने बल पर बहुत कॉन्फिडेंस ना करके हम मानते हैं कि हम बड़े छोटे हैं, भगवान आप महान हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, तो क्या होता है, उस व्यक्ति की सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। जो फ्यूचर में भी उसके जीवन में आसक्तियां आएंगी वो भी छूट जाती हैं। इतना ये पोटेंट है ये जो भक्ति का प्रोसेस है, जिसमें कि हम जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को तुच्छ मानते हुए भगवान का कीर्तन श्रवण करते रहें और भक्तों की सेवा करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें। तो ये एक तरह से भक्ति की महानता यहाँ साबित होती है। और फिर बोलते हैं तपस्विनः दान परा यशस्विनः मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक योगी, बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तथा ऐसे महान गुणों को
तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ वही बात बताई जा रही है। तो भगवान जो श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि यदि आप बहुत बड़े क्या हैं, विद्वान हैं, तो आप बहुत बड़े जीरो हैं। यदि आप बहुत बड़े दानी हैं तो भी जीरो हैं। यदि आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, योगी हैं, बड़े बड़े वेद पाठी हैं, तो भी जीरो हैं। बड़े बड़े सिद्धांत, वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी हैं, तो भी जीरो हैं, यदि ये सारी कुशलताओं को आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते। तो यही इस श्लोक का मतलब है कि ऐसे महान लोग भी इन गुणों को भगवान की सेवा में अर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं करते। और प्रभुपाद कहते थे कि सारे जीरो के आगे अगर कृष्ण को लगा दिया जाए तो एक बन जाता है, और एक बनते ही उस जीरो की वैल्यू बन जाती है, वरना वो सारी कुशलताएं यूजलेस हैं। तो संसार में बहुत सारी कुशलताएं प्राप्त की जा रही हैं, बहुत सारी। कई लोग ड्राइंग में इतने एक्सपर्ट बन रहे हैं, इतने अलग अलग तरह के कलाकार, उनको कहते हैं कलाकार, उनको सरकार बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स देती है। लेकिन वो कलाकार, वो जो उनकी कला है वो भगवान की सेवा में नहीं लग रही है। कईयों के कंठ में इतना मधुर स्वर दिया है, हाँ, लेकिन उस कंठ को उन्होंने बेच दिया है चंद पैसों के लिए, और उस कंठ से वो ऐसे गाने गा रहे हैं जिसका कोई मतलब, जिससे व्यक्ति और ज़्यादा संसार में कैसे फंस जाए। लड़का लड़की के रोमांटिक गाने या बेफजूल के गाने। कईयों को बहुत सुंदर शरीर मिला है, उस सुंदर शरीर को उन्होंने बेच दिया है। तो जिसको जो भी कुशलता मिल रही है संसार में, हम देख रहे हैं, उसको बेच के पैसे कमाने में लगा हुआ है। एक ज़माना था जब हम सुनते हैं अकबर के ज़माने में कि अकबर हरिदास के पास जाते हैं, नॉट हरिदास नामाचार्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो हरिदास तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन से उन्हें समझ में आता है कि उनके गुरु कितने महान होंगे जब ये तानसेन नवरत्न के अंदर कहता है तानसेन जो दीपक राग गाए तो दीपक जल जाए। तो ऐसा सिंगर तुम्हारे गुरु होता है, तो मेरे गुरु तो महान है, मेरे गुरु से गवाना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। ए अकबर कहता है, अकबर मैं आई एम द किंग, मेरे बोलने पे कैसे नहीं गाएंगे। लेकिन अकबर कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा सुनते हैं हम कि हरिदास अकबर बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि उसको लगता है आई एम द किंग, और मैं अगर कुछ कर दूंगा तो ये फेवर में आ जाएगा और मेरे लिए गाएगा। तो ऐसा हमने सुना कि हरिदास को बोलते हैं कि बाहर मेरे छोटा सा, ऐसा कुछ सुना हमने कि छोटा सा एक मंदिर है, हमारा एक मंदिर है, उसको अगर रिपेयर कर दें तो आप, कहते बस। और वहाँ जाते हैं मंदिर में, तो अकबर को ऐसा विजन दिखता है वहाँ पर कि उस मंदिर के रिपेयर के लिए जो पत्थर लगा होता है, वो देखते हैं वो पत्थर इस जगत का पत्थर ही नहीं होता है। जैसे मैंने चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्पवेक्षा, तो चिंतामणि का धाम, चिंतामणि पत्थर से भगवान का धाम बनता है, समझ लीजिए वैसा ही पत्थर उसको देखता है, वो कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर दिस टेम्पल, ये पत्थर कहाँ से आएगा। तो हरिदास उसको मना कर देते हैं कि मैं किसी राजा के लिए नहीं गाता हूँ, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए ही कीर्तन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो कला है हमारे जीवन में, जो हमें कला मिलती है, कुशलता मिलती है, हमें कोई प्रखर बुद्धि मिलती है, हम सब लोग उस प्रखर बुद्धि को बेचने के लिए लग जाते हैं। माँ बाप बचपन से ही बच्चे के अंदर हुनर देखते हैं और उसको तैयारी कर लेते हैं कि कैसे इसको भुनाया जाएगा, कैसे इसको बेचा जाएगा। लेकिन कोई भी उस कुशलता को ये नहीं सोचता कि ये दिया किसने है, किससे हमें ये मिला, ये बुद्धि हमें किससे मिली, ये गला हमें किससे मिला, ये जो शरीर मिला ये किससे मिला। तो उसकी सेवा में नहीं लगाना सिखाते। तो ऐसी कुशलता का कोई लाभ नहीं है, हमने ये सुना। सारे के सारे गुण भगवान की सेवा में, ये सारी कुशलता भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन, पुण्य कर्मों को संपन्न करना, दान देना, अस्पताल खोलना, अन्नदान करना इत्यादि, ये सारे कार्य भी भगवान से संबंधित ही होने चाहिए। यानी कि पुण्य कर्म भी, यानी कि दान, अस्पताल खोलना इत्यादि भी भगवान से संबंधित ही होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन के भक्तों ने ऐसे ऐसे अस्पताल बना दिए हैं। हालांकि धन और लोगों की कमी के कारण अभी बहुत जगह जगह पर ऐसे अस्पताल अभी भी नहीं खुल पाए हैं।
ऐसे स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खुल पाए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे अस्पताल अब खुल चुके हैं जिसमें भक्तों को बेड पे मतलब लेटे होते हैं मरीज सारे। एक कितना अच्छा मंदिर होगा, ऐसा हॉस्पिटल होगा, सोचिए एक पर्टिकुलर टाइम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक ट्रॉली में लेके जाया जाता है और हर भक्त के आगे पूरे सबको दर्शन कराया जाता है। अलग अलग समय में उनको लेक्चर सुनाए जाते हैं। ये भी पॉसिबल है उसमें। आप मंदिर में जैसे ही उस मंदिर में कह रहा हूँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो शिला प्रभुपाद की इतनी बड़ी मूर्ति होगी उसमें, हाँ, और सब उसमें कथा होती है बकायदा, सबका इलाज, और इलाज करने लोग आते हैं वहाँ। ये सब होते हुए भी कि ये क्या इन्होंने लेक्चर सुनाएंगे, लेकिन वहाँ सारे लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पे लूट खसोट नहीं है, वहाँ बड़ी ईमानदारी से इलाज करा जाता है। तो ऐसे ऐसे तो मतलब अस्पताल भी खोलिए तो कृष्ण भावनामृत में खोलिए, स्कूल खोलिए तो कृष्ण भावनामृत में खोलिए, बिजनेस भी चलाइए। अगर कोई बिजनेस भी करता है तो फैक्ट्री के अंदर वो तो मालिक है ना, ऐसा माहौल बनाए कि वहाँ पर कृष्ण की प्रेयर हो रही है, सवेरे दिन में प्रसाद बट रहा है जब टाइम टाइम पर। तो हर चीज़ को ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को भी इसलिए यूज़ करना चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। भगवद गीता में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है 9.27 में, जहाँ पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें, जो भी तपस्या करें, वह सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवता सभ्यता के पटु नेतागण तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक वो ईश भावना भावित ना हो। जैसा हमने सुना कि दुर्योधन से बड़ा कौन राजनीतिज्ञ था, बताइए। सच ए परफेक्ट पॉलिटिशियन ही वाज। ऑलमोस्ट उन्होंने पांडवों को खदेड़ ही दिया था, सबसे बलिष्ठ व्यक्तियों को पूरे संसार में पांडवों जैसा कोई नहीं था। उसने अपनी राजनीति से, कुशलता से पांडवों को राज्य से बाहर कर दिया था। तो हम कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें, अगर वो ईश्वर भावना ही, ईश भावना भवित नहीं है, कृष्ण भावना में नहीं, तो हमें अंत में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़े समय में ऐसा लगेगा कि हमें सफलता मिल गई, लेकिन लॉन्ग रन में हमें समझ में आएगा। जैसे फॉरेनर्स हमारे देश से सोना चांदी लूट कर चले गए, तो ऐसा लगा कि भारत बर्बाद हो गया, लेकिन भारत की असली जो धन था वो यहाँ का जो है, यहाँ की संस्कृति जो कि कृष्ण भावनामृत है वो थी। यहाँ का ज्ञान था, श्रीमद् भागवतम थी, जिसको वो चुराना भूल गए। हाँ, और श्रील प्रभुपाद ने कहा अरे 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 धन कहाँ ले गए, मैं आता हूँ तुम्हें, ये तो छोड़ गए तुम। श्रील प्रभुपाद उनके पीछे 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 गए। तो जहाँ जहाँ द ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा किया पूरे संसार में, वहाँ प्रभुपाद गए, देखो जी आप ये तो लेना ही भूल गए, ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं। और वहाँ भागवतम दे के आए और पूरा संसार पीछे पीछे इंडिया में ही आ गया, बताइए। तो कितना ताकत होगी इस चीज़ में। तो हम इसका मतलब जो ऊपरी चीज़ है, जो दिखती है, जो दिखावा है, उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं, उसको चुराने का प्रयास करते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बेचने का प्रयास करते हैं। जबकि जो हमारा जो असली जो हमारी कुशलता है, योग्यता है, वो है कि कैसे कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया जाए, तभी सर्व मंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय ये अन्ये च पापा यद पाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अब सुनिए, इसमें संसार के अलग अलग जगहों के बारे में हम सुनेंगे। कैसे पता चलता है कि उस जमाने में जब ये भागवतम लिखी गई तब ये जर्मनी, ये तुर्की, ये सारे देश कहाँ थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप कहते हो सारा भारतवर्ष है, ये जर्मनी और ये तुर्की, ये यूरोप, ये सब कब बन गया भैया। भागवतम में सुनते हैं हम, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवस खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। तो यहां पर
सुखदेव गोस्वामी कई सारे लोगों के बारे में बात करते हैं और प्रभुपाद उनको खोज खोज के बताते हैं कि ये कौन है, ये किसके बारे में बोला गया, ये किसके बारे में बोला गया। ये सारे लोग भी बता रहे हैं, यानी कि ये सारे लोग बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं हैं या नहीं थे, लेकिन ये भगवान की यदि शरण ग्रहण कर लें तो शुद्ध हो सकते हैं। ये कौन है? किरात की बात करते हैं। किरात है यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। तो किरात वो जगह है जहां पर लगभग आदिवासी लोग रहते थे जो अपने बारे में ही बहुत कुछ नहीं जानते थे, जानवर सदृश लाइफ थी लगभग। हाँ, तो वो भी भगवान की शरण लें तो पवित्र हो सकते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर बताते हैं हूण। हाँ, हूण जगह। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाता है। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। तो पूर्वी जर्मनी, रूस का एक भाग, वो भी हूण कहलाता है। तो वहाँ के लोग भी जो कि बहुत उन्नत नहीं माने जाते, लेकिन यदि वो भगवान की शरण में लग जाए तो शुद्ध हो जाते हैं। फिर आंध्र। आंध्र तो अभी भी आप जानते ही, आंध्र के नाम से ही फेमस है। इसका जिक्र भीष्म पर्व में मिलता है महाभारत के। उसके बाद पुलिंद। पुलिंद का उल्लेख महाभारत में मिलता है आदि पर्व में और पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन और सहदेव ने इस जगह को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं, प्रभुपाद बता रहे। ग्रीस। और महाभारत के वन पर्व में ऐसा लिखा गया है कि इस भूभाग की अवैधिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेगी। हाँ, तो ग्रीस जो है संसार पे कई जगह पे राज्य करेगा, ऐसा वन पर्व में पहले ही लिखा हुआ है। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था। ये भी भारत के प्रांतों में था। इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्षत्रिय संस्कृति को त्याग दिया और मलेच्छ बन गए। उसके बाद आभीर। आभीर के बारे में बताया गया कि इसका उल्लेख भी भीष्म पर्व में मिलता है महाभारत में। और आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था। और यह प्रांत का है, सिंध प्रदेश में है, सरस्वती नदी के तट पर। और आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर था। इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। हाँ, और ये सब लोग भी बाद में मलेच्छ बने। तो पुलिंदों की ओर से बता रहे हैं, पुलिंद आपने सुना अभी कि पुलिंद लोग पूरे संसार में राज्य करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं पुलिंदों की ओर से, यानी कि कहाँ से? ग्रीस से। ग्रीस की ओर से कौन आया? सिकंदर द ग्रेट। उसने पूरे जो है संसार को जीता, आप जानते ही। तो वहाँ से आया। और उसके बाद आभीर की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। इसका भी उल्लेख पहले से ही लिखा गया महाभारत में कि ऐसा होगा। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में ऑलरेडी सारी भविष्यवाणी की जा चुकी है। लेकिन बता रहे हैं कि आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में ये टूट के चले गए और जो क्षत्रिय परशुराम के भय से काके शश के पर्वतीय भागों में छिप गए, बाद में वो आभीर कहलाए, भाग लिए ये परशुराम के डर से। फिर शुंभ और कंक है, इनका उल्लेख भी भारत में, इसका महाभारत में हुआ है। कंक प्रांत के निवासी थे। फिर यवनगण। यवनगण कौन है? ये बता रहे प्रभुपाद, ये हैं तुर्की के लोग। महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था। हाँ, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया। यवन को, महाराज ययाति के पुत्र यवन को। अतएव तुर्की जो है तुर्क यवन है, क्योंकि वो महाराज यवन के वंशज हैं। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो बाद में अगेन इस संस्कृति को त्याग कर मलेच्छ बन गए। तो महाराज ययाति के पुत्र यवन, इन लोगों ने, पुत्र का नाम यवन था, इन्होंने तुर्की पर राज्य किया, तो बाद में यवन बने। तो ये लोग भी बता रहे हैं यदि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी यवन लोग भी भारत को जीत लेंगे, और ये बाद में खरी उतरी। उसके बाद खस के बारे में बता रहे हैं कि खस देश कौन सा है? खस देश वो है जिनकी मूछें बहुत मूछें ढंग से नहीं उगती हैं, मूछों में हल्के हल्के बाल उगते हैं, इक्का दुक्का, ऐसा बता रहे हैं। जिनके ऊपरी होंठ पर ठिगने केश उगते हैं, वो सामान्यतः खस कहलाते हैं। इसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ। और ये लोग कौन बने? ये लोग बने चीनी। हाँ, तो चीनी लोग ये बता रहे हैं कि ये लोग भी अगर भगवान के शरण लें तो भी शुद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे
प्रांतों के बारे में यहाँ पे बातें बताई जा रही है, प्रभुपाद इसका उल्लेख कर रहे हैं और मुख्य रूप से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की शरण में आ जाए, अपनी योग्यताओं को भगवान की शरण में लगा ले, तो वो शुद्ध हो सकता है। ऐसे हैं भगवान और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसके परपट को हम पढ़ते रहेंगे, इसमें बहुत कुछ चीज़ें प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, लेकिन अगले सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।